जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में तुमको परेशान कर दिया है। लग रहा है कि क्या होगा अब। सर सबने कहा था एग्जाम के पहले कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में 160 प्लस पा जाओगे तो 98 परसेंटाइल के क्लब में आ जाओगे तो तुम्हारा जेईई मेंस में एक एनआईटी फिक्स हो जाएगा और फिर तुम अपने एडवांस की तैयारी कर पाओगे। लेकिन हुआ यह कि मैं सर 165 नंबर पाया हूं, फिर भी मेरा 94 परसेंटाइल ही बना है। सर मेरा दोस्त 120 नंबर पाया है, उसके 95 परसेंटाइल बन गए। सर इसमें मेरा क्या दोष है? तो दोष तुम्हारा नहीं है, दोष एनटीए का है। नहीं, ब्लेम करके कुछ नहीं मिलेगा। करना क्या है यहां से? फर्स्ट अटेम्प्ट की गलतियों से सीखना है, पेपर के स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने मार्क्स डिसाइड करने हैं, और ये सारा ज्ञान मैं आज आपको वीडियो में देने वाला हूं। तो अगर आप हताश हो, परेशान हो, दुखी हो रहे हो फर्स्ट अटेम्प्ट से और सेकेंड अटेम्प्ट की तैयारी करने का मन नहीं कर रहा है, तो अभी भी वक्त है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, मजा आएगा, आपको लगेगा कि हां मैं अभी भी कर सकता हूं। और अगर आपको लग रहा है, लग जाए कि आप कर सकते हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे डेफिनेटली मैसेज करना, प्रॉमिस मैं कर सकता हूं सर। क्या मैसेज करोगे? प्रॉमिस मैं कर सकता हूं सर। और नेगेटिविटी घेरे ना तो चंद लाइनें हैं, इनको याद रखना, और ना हो तो पेपर पेन उठा के लिख कर अपने टेबल के सामने चिपका लेना। क्या है लाइनें? है मंजूर कि सपनों के खातिर युद्ध हो जाए, फिर ये संसार चाहे मेरे विरुद्ध हो जाए। मैं अपनी की गई गलतियों से सीख बहुत लूंगा, अपने आने वाली परेशानियों के आगे हथियार नहीं डालूंगा, मैं किसी से दया की भीख नहीं मांगूंगा, मैं किसी से दया की भीख नहीं मांगूंगा। अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मैं हार नहीं मानूंगा, और एक दिन इस जमाने को मैं ये करके दिखाऊंगा कि मैं इस काबिल था, इस काबिल हूं और इस काबिल रहूंगा। अगर आप ये चंद लाइनें अपनी टेबल के आगे लिख लेते हो और उसके आगे अपना लक्ष्य लगा लेते हो, तो ये लाइनें आपको मोटिवेट करेंगी कि आप अपने टेबल के सामने बैठकर 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, जैसी भी समय की नीड है, उस नीड के हिसाब से आप पढ़ाई कर सको। और यहां के बाद एग्रेसिव मोटिवेशन ही आपकी मदद करेगा। जो आप ये फेलियर का चेहरा देख रहे हो, उससे आपको अगर सफलता का चेहरा देखना है तो केवल एग्रेसिव मोटिवेशन ही काम करेगा। अब वो चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि कैसे आप जिस भी परसेंटाइल क्लब में लाई कर रहे हो, उस परसेंटाइल क्लब से आगे क्या करके आप अपने सेकेंड अटेम्प्ट और एडवांस को फोड़ सकते हो। और लास्ट में मैं आपको यह भी बता के जाऊंगा कि कैसे आप जेईई मेंस के सेकेंड अटेम्प्ट में 80 प्लस मार्क्स फिजिक्स सब्जेक्ट में स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। देखिए, मैंने अपने हिसाब से स्टूडेंट्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। कैटेगरी 1 है वो स्टूडेंट्स जो 99 परसेंटाइल प्लस है। कैटेगरी 2 96 टू 98 परसेंटाइल की। कैटेगरी 3 91 टू 95 परसेंटाइल की। और कैटेगरी 4 लेस देन 90 परसेंटाइल की। तो सबसे पहली कैटेगरी की हम बात करते हैं 99 परसेंटाइल प्लस की। ये वो बच्चे हैं जिनके अंदर अगर जेईई मेंस के हिसाब से देखा जाए तो कोई कमी नहीं है। इनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी, इनका कंटेंट पूरा रिवाइज है, इनका हर चैप्टर सॉलिड तरह से तैयार है। और अगर आप 99 परसेंटाइल के क्लब में लाई करते हैं तो बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको कुछ बहुत खास करने की जरूरत नहीं है। आपको बस अब जेईई एडवांस की तरफ अपनी प्रिपरेशन को मोड़ देना है कि 70% अपने दिन की पूरी पढ़ाई का 70% आप जेईई एडवांस को दीजिए और 30% आप जेईई मेंस को दीजिए, जहां आप फॉर्मूला रिवीजन कर रहे हैं। आपको अपनी पढ़ाई को तोड़ना है 70% एडवांस और 30% जेईई मेंस। सर एडवांस की प्रिपरेशन कैसे करनी है? एडवांस की प्रिपरेशन करने का सिंपल तरीका है कि आपको पीवाईक्यूज एडवांस के लगाने हैं और आपको मोर देन वन ऑप्शन जो करेक्ट क्वेश्चंस होते हैं उनकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वहां गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन और टफ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस लगाने की जरूरत है। चाहे तो आप कहीं से एडवांस की शीट लेकर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, या तो आप कोई एडवांस लेवल के इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल लगाना शुरू कर दीजिए।
आपको बस केवल सवाल लगाने की जरूरत है और आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका कंटेंट पूरी तरह से तैयार है। अब जो बच्चे 96 to 98 परसेंटाइल के बीच में लाई कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? सर 98 से 99 वाले की तो बात ही नहीं करी आपने। चिंता मत करो, मैं बात कर रहा हूं 98.5 वाला बच्चा अपने आप को 99 परसेंटाइल के क्लब में भी देख सकता है और 98 परसेंटाइल के क्लब में भी देख सकता है, ईमानदारी से। अगर उसको लगता है कि उसका सारा कंटेंट तैयार है, उसने थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक और थोड़ी सिली मिस्टेक्स की वजह से कुछ क्वेश्चंस गलत कर दिए हैं जिससे वो 98.5 रह गया है, तो उसको क्या करना चाहिए? तो उसको 99 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट की तरह जेईई एडवांस की तरफ रुख कर देना चाहिए। 70% जेईई एडवांस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, 30% जेईई मेंस के लिए पढ़ना चाहिए। तो ऐसा करते 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 वो अपना जेईई मेंस भी इंप्रूव कर पाएगा और जेईई एडवांस में भी अच्छा कर पाएगा। अब उसके बाद बात करते हैं 96 to 98 परसेंटाइल। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ा तो सब है, लेकिन जब ये एग्जाम में बैठते हैं तो इनको फॉर्मूला भूल जाता है। इन्होंने पूरे कंटेंट को ढंग से रिवाइज नहीं करा होता है, जो 96 to 98 परसेंटाइल के बीच में आते हैं। इन्होंने अपना पूरा कंटेंट ढंग से नहीं पढ़ा हुआ है, तो इनको क्या करना है? अपनी जितनी पढ़ाई है उसको ढंग से रिवाइज करना है, अच्छी शॉर्ट नोट्स बनानी है और खूब सारे पीवाईक्यूज लगाने हैं। क्या ये लोग जेईई एडवांस के बारे में नहीं सोच सकते हैं क्या? बिल्कुल सोचो, लेकिन अब आपको क्या करना है? पहले आपको एक सीढ़ी चढ़नी है, क्या कि अपनी सीट सिक्योर कर लो जेईई मेंस में, कि एक एनआईटी तुम्हारी फिक्स हो जाए, उसके बाद तुम आगे रिस्क लेने के लिए तैयार रहो। क्योंकि जेईई एडवांस ऐसा गेम है जहां आप आ भी सकते हो गेम में और नहीं भी आ सकते हो। अगर आपने जो चैप्टर्स पढ़ा और उससे कम सवाल आए तो आप जेईई एडवांस की रेस से बाहर हो जाएंगे, तो फिर धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। जेईई मेंस की ब्यूटी क्या है कि हर चैप्टर से सवाल पूछा जाएगा लगभग, तो आपको सारा चैप्टर आना चाहिए। जेईई एडवांस में क्या होता है कि स्पेसिफिक चैप्टर से ज्यादा सवाल आ जाते हैं। कभी कभार मॉडर्न से ज्यादा आ जाएगा, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक से ज्यादा आ जाएगा, अगर फिजिक्स की बात करेंगे कभी कोऑर्डिनेट से ज्यादा आ जाएगा, कभी कैलकुलस से ज्यादा आ जाएगा, और टफ भी आता है। लेकिन जेईई मेंस में आसान आता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले आप अगर 96 to 98 परसेंटाइल के क्लब में लाई कर रहे हैं तो आपको अपने पूरे कंटेंट की समरी बनाने की जरूरत है और पीवाईक्यूज जेईई मेंस के जो पिछले 2 से 3 साल के पीवाईक्यूज हैं उनकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। साथ में अगर आपके पास टाइम बचता है, आप जेईई एडवांस के बारे में सोच रहे हो, तो 30% अपने पढ़ाई का आप लगा दो मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चंस पर, कुछ कठिन इंटीजर टाइप क्वेश्चंस पर, कुछ टफ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस पर, और आपकी तैयारी फिर यहां पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर आप 91 to 95 परसेंटाइल के बीच में लाई करते हैं, अगर आप 91 to 95 परसेंटाइल के बीच में लाई करते हैं, इसका मतलब है कि आपने पूरा कंटेंट पढ़ा ही नहीं है। आपके कुछ चैप्टर्स बहुत अच्छे से तैयार हैं और कुछ का आपको हवा भी नहीं है कि उस चैप्टर में एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट है क्या। जो चैप्टर आपके तैयार हैं उन चैप्टर से आपने क्वेश्चन सही करा और आपको अच्छा लगा कि जो मैं पढ़ के गया था वो मैं करके आया, लेकिन आपको मलाल रहेगा कि सर काश मैं ये चैप्टर भी थोड़ा ढंग से पढ़ लिया होता तो आसान सवाल था, मैं इसको भी कर सकता था। तो जो इस क्लब में लाई कर रहे हैं 91 to 95 परसेंटाइल के क्लब में, इनको क्या करना है? इनको बस इतनी सी बात याद रखनी है कि अपने वीक टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने हैं। अपने स्टडी टेबल के सामने फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का वीक टॉपिक लिखो जिनको आपने पढ़ा ही नहीं है। और डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप इस क्लब में लाई कर रहे हैं तो आपके कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपने नहीं किए हैं, तभी ये आप इस परसेंटाइल में आ रहे हैं। तो उन चैप्टर्स की लिस्ट बनाइए, उनको चाहे वन शॉट से और चाहे फुल कंटेंट देखकर प्रिपेयर करिए। और मेरा सही राय यह है कि आप वन शॉट देखकर प्रिपेयर करिए। पहले चैप्टर को पूरा 7-8 घंटे में वन शॉट देखकर कवर कर जाइए और फिर उसके बाद आप उस चैप्टर की शॉर्ट नोट्स बनाइए और पीवाईक्यूज लगाना शुरू कर दीजिए। जब उस चैप्टर के आप पिछले 2 साल या 3 साल के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर ले जाएं तो आप मानिए कि यह चैप्टर मेरा तैयार हो गया है और उस चैप्टर की फॉर्मूला शीट मेरे पास रेडी है। आप बिल्कुल भी जेईई एडवांस की तरफ अपना रुझान मत रखिए। क्यों? क्योंकि उससे आपके लिए थोड़ी समस्या हो सकती है।
कि आपका जेई मेंस भी नहीं होगा और जेई एडवांस भी नहीं होगा, फिर आप सोचेंगे, अगर आप ड्रॉपर हैं तो फिर आप प्राइवेट कॉलेज के बारे में सोचने लग जाएंगे। लेकिन अगर आप ड्रॉपर हैं तो अभी आपके पास समय है आपको एनआईटी में अपनी सीट फिक्स करने का। फिर आने वाले जो 15-20 दिन का गैप मिलेगा आपको जेई एडवांस के लिए, उसमें आप अगर ईमानदारी से 12, 15, 16 घंटे पढ़ने बैठ जाओ तो आप एडवांस भी फोड़ सकते हो। उसकी भी टेक्निक मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अभी आपके लिए सही समय है कि आप बस अपने कमजोर टॉपिक्स को इकट्ठा करो और इकट्ठा करने के बाद उनके वन शॉट देखो, उनके पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो और जो चैप्टर्स आपके तैयार हैं उनके फॉर्मूला शीट बनाकर उनको रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। दैट्स इट। ये आपको 91 से 99 परसेंटाइल के क्लब में लेकर जाएगा, ये वादा है मेरा। लेकिन हर चैप्टर का कंटेंट प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर आप चैप्टर्स छोड़ के जा रहे हैं तो आप 99 परसेंटाइल के हकदार नहीं बनेंगे, ये बात जान लीजिए। अब उसके बाद एक आती है कैटेगरी नंबर 4, जो है सबसे मेजर कैटेगरी, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे लाई करते हैं, वो है लेस देन 90 परसेंटाइल। इसको आप लेस देन 91 परसेंटाइल भी कह सकते हैं। ये वो भीड़ है जिन्होंने ये पता ही नहीं किया कि जेईई मेंस एग्जैक्टली है क्या, जेईई मेंस में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जेईई मेंस आपसे क्या पूछ रहा है, आपको कैसे आंसर करना है, आपको अपनी तैयारी कैसे रखनी है। ये वो कैटेगरी है। इनको पता ही नहीं है जेईई मेंस का ढंग से, और अगर पता भी है तो ये सोच कर जा रहे हैं कि हमसे नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? इन लोगों को अगर 90 परसेंटाइल से 96, 97, 98 परसेंटाइल या इवन 99 कह लो, अगर वहां तक पहुंचना है तो एग्रेसिव मोटिवेशन, मतलब तांडव वाला मोटिवेशन होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं देखूंगा, मैं बस पढ़ाई करूंगा। सोऊंगा तो सपनों में भी मैं वही पढ़ाई के कॉन्सेप्ट अपने सपनों में देखूंगा। सब कुछ छोड़कर, त्याग कर, सारा डिस्ट्रैक्शन त्याग कर आप बस एग्रेसिव मेहनत पर लग जाइए। एग्रेसिव मोटिवेशन के साथ आप कब 90 परसेंटाइल से उठकर 98, 99 के क्लब में आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। लास्ट ईयर का मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मेरा एक स्टूडेंट 91.2 परसेंटाइल जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में और सेकंड अटेम्प्ट में 98.8 परसेंटाइल। क्यों? 91 परसेंटाइल आने के पीछे का कारण क्या था कि उसने चैप्टर्स ही नहीं पढ़े थे, बड़े बड़े चैप्टर्स छोड़ दिए थे, रिवाइज ही नहीं करके गया था, मॉडर्न नहीं आती थी उसको, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में 7 परसेंटाइल था। बात समझ रहे हो? और वहां से 98 परसेंटाइल, 98.8 परसेंटाइल का सफर बहुत मुश्किल होता है, जिसमें उसने केमिस्ट्री में 90 मार्क्स अचीव किए थे, जबकि वो पहले अटेम्प्ट में केमिस्ट्री में 50 नंबर पाया था। समझ रहे हो? फिजिक्स में 20 नंबर पाया था, 20 नंबर से 60 नंबर पहुंचा। मैथमेटिक्स में 2 सवाल सही थे और 2 सवाल से 7 सवाल सही किया। यहां तक का गेम था। इतना इंप्रूवमेंट कैसे कि दिन रात सब कुछ त्याग कर बस उसको एक ही चीज नजर आती थी कि सर पढ़ना है, सारे चैप्टर्स कवर करने हैं। 4-4 घंटे सोए, लेकिन मेहनत की, एकदम अंधाधुन मेहनत की। सारे चैप्टर्स कवर किए, सारे चैप्टर्स की फॉर्मूला शीट बनाई और सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यूज लगाए। मैथमेटिक्स में उसकी थोड़ी कमजोरी थी, जैसे प्रोबेबिलिटी था, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन था, जो उसको नहीं आता था। बहुत समझाने के बाद भी नहीं आता था। वो हमने कहा उसको कि तुम छोड़ दो, मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा मत घुसो। कोऑर्डिनेट के कुछ टॉपिक्स उसको ढंग से नहीं आते थे, हमने कहा छोड़ दो, स्ट्रेट लाइन हो गया है ना, सफिशिएंट है, कर ले जाओगे। अलजेब्रा अच्छी थी, ट्रिग्रो अच्छी थी, तो कर पाया। तो अगर आपको थोड़ा सा मेंटोरशिप मिल जाए और आप थोड़ा सा प्रॉपर तरह से अपनी पढ़ाई को स्ट्रेटजी में ले आइए, दिन रात पढ़ाई करिए, आप डेफिनेटली यहां से यहां वाले सफर में आ जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके साथ ऐसा हो गया। लेकिन बस ईमानदारी से अपने सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, सारे चैप्टर की शॉर्ट नोट्स बनानी है और सबके पीवाईक्यूज लगाने हैं। ठीक है, चले आगे बढ़े। अब उसके बाद आते हैं आगे कि कैसे हम 80+ फिजिक्स में स्कोर करें। तो जो लोग 99 परसेंटाइल के क्लब में हैं, इनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार किया है, आप दोबारा कर ले जाएंगे।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 99 परसेंटाइल के क्लब में हैं तो आप अप्रोक्सीमेटली 80 के अराउंड गोल गोल घूम रहे हैं। आपको बस अपनी थोड़ी कैलकुलेशंस को प्रिसाइजली कैलकुलेट करना है, बस आप यहां हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। जो लोग यहां हैं 96 टू 98 परसेंटाइल, इनको बस फिजिक्स में अपनी कैलकुलेशन पर ध्यान देना है, जो चैप्टर्स छूटे हैं उनका ढंग से रिवीजन करना है। जो यहां लाई कर रहे हैं, इन्होंने जो 91 टू 95 के बीच में लाई कर रहे हैं, इन्होंने जो मेजर चैप्टर्स छोड़े हुए हैं उन मेजर चैप्टर्स को कवर करना है, उनके पीवाईक्यूज लगाने हैं, उनकी शॉर्ट नोट्स बनानी है, थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी है। और जो यहां लाई कर रहे हैं लेस देन 90 परसेंटाइल, शुरू हो जाओ चैप्टर 1 से लेकर आखिरी चैप्टर तक। जो चैप्टर्स आपको ढंग से आते हैं उनको पहले कर लो, और फिर जो मॉडरेट लेवल पर आते हैं उनको दोबारा करो। जो सबसे एकदम छुए ही नहीं हो उनको तीसरे नंबर पर रखो, लेकिन हर चैप्टर प्रिपेयर करके जाओ, तभी ये टारगेट अचीव होगा। और जब ये टारगेट अचीव होगा फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तभी आप 99 परसेंटाइल के क्लब में आ पाओ। सोचो अगर 80-80 आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री में स्कोर कर लिया तो आपको मैथमेटिक्स में बस 40 स्कोर करना है। 200 नंबर पे आप डेफिनेटली 99 परसेंटाइल का क्लब छू जाओगे। तो 40 स्कोर करने के लिए आपको मैथ्स में केवल 10 सवाल सही करने हैं और आप कर पाओगे, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई को बहुत डायरेक्शनल रख के मेहनत करनी है। और आप किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो इस समय पर, अगर आपका पढ़ने का मन नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है, उस एक्सप्लेनेशन के साथ कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। मैं आप सबके कमेंट का रिप्लाई करूंगा पर्सनली, ठीक है? तो मन लगा के ईमानदारी से तन मन धन से मेहनत करो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको, आप अपने जीवन में बेहतर कर पाएंगे, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। और हां, जिन बच्चों का एसएचएम नहीं तैयार है, वेव्स नहीं तैयार है, वो मुझे कल मिलेंगे शाम को 5 बजे संकल्प भारत जेई चैनल पर। मैं आपको जेई मेन से लेकर जेई एडवांस तक का सारा कॉन्सेप्ट, सारा कंटेंट आपके दिमाग में बहुत स्मूथली सेट कर जाऊंगा। तो जुड़ना नहीं भूलिएगा। कल शाम को 5 बजे संकल्प भारत जेई चैनल पर मिलते हैं आपसे एसएचएम के 1 शॉर्ट सेशन में। 4 से 5 घंटे के अंदर पूरा एसएचएम नीट एंड क्लीन पानी की तरह साफ आपके दिमाग में मैं सेट कर दूंगा, ठीक है? चलो बच्चों, खुश रहो, पढ़ते रहो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।